हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल कानून और आम आदमी में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर पत्नी शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो और ये बात वो अपने पति से छुपाए, ससुराल वालों से छुपाए और फिर ससुराल में कुछ दिन रहने के बाद बिना किसी वजह के पति को छोड़ के चली जाए और फिर लंबे समय तक वापस ना आए, तो क्या दोस्तों ये मानसिक प्रताड़ना है पति के प्रति और क्या ये डिवोर्स का आधार है? दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इसी विषय पर आपसे बात करूंगा, एक केस के माध्यम से जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने एक अपील के तौर पर आया है। तो दोस्तों, क्या पूरा केस है और क्या उसमें जजमेंट आई है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिलते रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। ये एक केस है जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने आया है एक अपील के रूप में। नंबर है FAO M139 ऑफ 2014 यानी कि 2014 का केस है। और इसमें जो जजमेंट दिया है माननीय डबल बेंच ने दिया है, जस्टिस रितु बाहरी एंड मिस्टर जस्टिस अशोक कुमार वर्मा की बेंच ने इसमें जो जजमेंट दिया है वो 25 मार्च 2022 को दिया है। और इसमें जो केस का टाइटल है XYZ वर्सेस सुनील कुमार। इसमें मैं पत्नी का नाम नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ जो रेस्पोंडेंट पति है उन्हीं का नाम बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ये अपील है जो पत्नी ने फाइल की थी और ये अपील फैमिली कोर्ट पानीपत के डिक्री के ऑर्डर के अगेंस्ट फाइल की गई थी, उसको सेटिसाइड करने के लिए। जो फैमिली कोर्ट पानीपत ने सेक्शन 13(1) ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत पति के पक्ष में उन्होंने डिवोर्स प्रदान किया था पति को, जिसको लेकर पत्नी अपीलेंट के तौर पर माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में ये अपील लेकर आती हैं। दोस्तों, इसका जजमेंट क्या है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें जो फैक्ट्स हैं केस के वो ये हैं कि अपीलेंट यानी कि पत्नी और रेस्पोंडेंट हस्बैंड की शादी 9 जुलाई 2005 को हरियाणा के गोहाना, जो कि डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में है, वहाँ पर हुई थी। और शादी के बाद यानी कि सुहागरात के दिन जो पति है वो पूरी तरह से शारीरिक संबंध पत्नी से नहीं बना पाया और ये जो शादी फर्स्ट नाइट को कंसुमेट नहीं हुई। और उसके बाद पति अगले दिन एक एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाते हैं कंसल्टेशन के लिए और डॉक्टर उनको कोई छोटा ऑपरेशन बताते हैं करवाने के लिए, ताकि वो फिजिकल रिलेशन बनाने में पूरी तरह से सक्षम रहे। तो दोस्तों, वो पति एक ऑपरेशन करवाते हैं और उनको 15 दिन का आराम की सलाह दी जाती है। उसके बाद वो 20-25 दिन के बाद फिर ठीक होकर यानी कि ऑपरेशन से रिकवर होकर पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन पत्नी पहले से प्रेग्नेंट होती है, वो पति को बताती है कि उनका कोई अफेयर था किसी लड़के के साथ और वो शादी से पहले शादी के वक्त 4 वीक की प्रेग्नेंट थी, 4 या 5 वीक की, और वो इस पर उनसे गलती हुई है और वो पहले से ही प्रेग्नेंट है। तो ये सुन के पति को बहुत मानसिक धक्का लगा और उनको बहुत पीड़ा हुई और वो डिप्रेशन में चले गए। लेकिन फिर वो पत्नी को लेकर डॉक्टर के पास गए, वहाँ पर उनका चेकअप कराया, लेकिन वहाँ भी उनकी प्रेगनेंसी वो कंफर्म हुई और डॉक्टर ने उनको बताया कि ये 4-5 हफ्ते से पहले से ही है, ये प्रेग्नेंट है। और इसके बाद दोस्तों, जो यानी कि पत्नी की माता हैं, मदर हैं,
वो अपनी बेटी को 22 अगस्त 2005 को वो अपने साथ ले जाती हैं और फिर जो है 30 अगस्त 2005 को अल्ट्रासाउंड के बाद उनका अबॉर्शन करवाया जाता है। लेकिन इस सब के बाद भी पत्नी में कोई सुधार नहीं आया और वो 26/10/2005 को पति को छोड़कर चली गई और पीछे एक रिटन नोट छोड़ के गई कि वो सुसाइड करने जा रही हैं, जिसके लिए पति जिम्मेवार होगा। तो पति ने उन्हें पत्नी को वापस बुलाया, लेकिन पत्नी ने कहा कि मैं अपने वो उसके मायके आ जाए। तो अक्टूबर के अंतिम हफ्ते में पति पत्नी को लेने उसके मायके गया। ससुराल आने के बाद पत्नी ने पति और अपने ससुराल वालों के साथ मिसबिहेव करना शुरू कर दिया और उसने अलग रहने की डिमांड रख दी कि मैं जो है सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती और मैं अलग रहना चाहती हूँ। और तो जो घर वाले थे उन्होंने कहा कि घर बसाने के लिए उन्होंने अलग रहने की परमिशन दे दी और फिर वो 3-4 महीने गांव बरौली में रहे और लेकिन वहाँ भी उनकी जो है नहीं जमी और उसके बाद वो यमुनानगर आकर रहने लगे। लेकिन पत्नी के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। एक बार पत्नी ने चाकू से पति पर हमला कर दिया और घर वालों ने ये सब देखते हुए अखबार में एक पब्लिकेशन निकाल दी जिसमें बेटे को सभी ज़मीन जायदाद से बेदखल कर दिया। तो उसके बाद दोस्तों अगस्त 2007 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 साल शादी के बाद पत्नी बिना किसी कारण के पति को छोड़कर चली गई और साथ में जेवर और घर का अन्य कीमती सामान भी साथ में ले गई। पति ने संपर्क करने की कोशिश की लेकिन पत्नी ने कोई भी संतोषजनक जवाब उसमें नहीं दिया और वो वापस लौटकर नहीं आई। घर छोड़ने के वक्त भी पत्नी प्रेग्नेंट थी और पति ने डिलीवरी के लिए पत्नी को घर बुलाना चाहा लेकिन वो नहीं आई और फिर 21 अक्टूबर 2007 को पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया और अगस्त 2007 से पति और पत्नी दोनों अलग रह रहे हैं और बाद में जो है पत्नी एक स्कूल में नौकरी करती हैं। तो दोस्तों ये पूरा जो केस है ये पति पत्नी की लड़ाई पे बेस्ड है या उनके बीच में जो मिसट्रस्ट हुआ है, पत्नी ने जो बिट्रेयल दिया है पति को अपने जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या शादी से पहले के अफेयर के बारे में ना परिवार वालों को बताया, ना पति को बताया और ना ससुराल वालों को बताया। और जब पति ऑपरेशन करवा कर आया जो है उसके भी 4-5 दिन बाद जो है पति ने शारीरिक संबंध बनाए, उससे पहले पत्नी ने अलाउ नहीं किया। तो ये पूरा जितना भी मामला है ये पति पत्नी की लड़ाई की पूरी लंबी दास्तान है जो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के सामने खोली गई पूरे सबूतों के साथ। इसमें डॉक्टर का सर्टिफिकेट और जितने भी इसमें एविडेंस था वो सारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने देखा और माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो जजमेंट था वो बहुत ही इसमें न्याय संगत है, जस्टिफाइड है, क्योंकि इसमें प्रेयर जो पत्नी ने की थी वो ये थी कि उनका कहने का भाव ये था क्योंकि वो 2007 से अलग रह रही हैं, ना पत्नी ने तलाक लिया और ना वो म्यूचुअल डिवोर्स के लिए राज़ी हुई। तो उनका जो मकसद था वो ये था कि ना मैं पति के साथ रहूँगी और ना ही मैं डिवोर्स दूँगी, और यानी कि पति को ऐसे ही लटका कर रखना चाहती थी। लेकिन फैमिली कोर्ट पानीपत ने पूरे डॉक्यूमेंट्स को देख के, पूरे एविडेंस को देख के पति को हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 13(1) का लाभ देते हुए उनको डिक्री ऑफ डिवोर्स दे दी और उसी डिक्री के अगेंस्ट पत्नी ने हाई कोर्ट में जो है अपील फाइल की और इस डिक्री को सेट असाइड करने की बात कही। लेकिन माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का जो जजमेंट इसमें आया है वो मैं आपको बताऊं कि शादी का बंधन जो रिलेशनशिप है मैरिज का वो इट इज़ बेस्ड ऑन लव, अफेक्शन, ट्रस्ट और
म्यूचुअल कोऑपरेशन, ये सब चीज़ें, और सोसाइटल हार्मोनी इसमें होनी चाहिए, सोशल ऑर्डर होना चाहिए। ये सब चीज़ों पर ये जो शादी का रिलेशनशिप है वो चलता है। लेकिन यहाँ पर इस केस में 2007 के बाद पति और पत्नी के बीच में कोई भी कोहैबिटेशन नहीं है, और ना ही कोहैबिटेशन होने की कोई आगे संभावना है। और क्योंकि ये मैरिज एक डेड हो चुकी है, और डेड हुई मैरिज को रिवाइव नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो है कोर्ट्स का भी ये मानना है कि अगर रिकन्सिलेशन के कोई चांसेस हों तो वो ज़रूर करने चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज़ डेड हो जाए, रिलेशनशिप डेड हो जाए, तो उसको रिवाइव करना मुश्किल है। तो ऐसे में उस चीज़ को बिल्कुल जो है बरी करना ही बेहतर है, या उसको पूरी तरह से तोड़ना ही बेहतर है। और इस मामले में माननीय हाई कोर्ट का जो व्यू था कि पत्नी ने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पति को शादी से पहले नहीं बताया, उसके बाद वो बिना किसी कारण के घर छोड़ के चली गई, और उसके बाद वो जो है खुद अपनी जो पति की सोसाइटी है उसको उससे विड्रॉ किया उन्होंने। और जो है इसके अलावा वो ऑपरेशन के 4-5 दिन बाद भी पति को अलाउ नहीं किया फिजिकल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने के लिए। जो ये सब चीज़ें जो है क्रुएल्टी की श्रेणी में आती हैं, और जो कि एक डिवोर्स का ग्राउंड है, एक आधार है। तो माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पानीपत के फैमिली कोर्ट के जजमेंट को सही बताया है, रैशनल बताया है, करेक्ट बताया है, लॉजिकल बताया है, और उसको अपहोल्ड किया, और पति को जो है डिक्री दी डिवोर्स की, ताकि जो है वो एक नया जीवन शुरू कर सके। और इसके अलावा जो पत्नी की पिटीशन थी, अपील थी, उसको माननीय कोर्ट ने